अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग बाय आयशा। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक फ्लू का इन्फेक्शियस एजेंट है। ये फ्लू कोज करता है। ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव होता है, यानी इसकी जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है वो बहुत ही थिन होती है और इनके पॉलीसेकेराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारे पास रोड इन शेप होता है, यानी कोकोबैसिलरी से लेकर लॉन्ग फिलामेंट्स तक बनाते हैं। ये एरोबिक इन नेचर होता है, यानी ऑक्सीजन लविंग होते हैं। ऑक्सीजन के बगैर ये ग्रो नहीं कर पाते। इसके अलावा ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी इनमें फ्लैजेला नहीं होता, और ये ब्लड लविंग होते हैं, यानी ब्लड में ये बहुत इजीली ग्रो कर जाते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की दो टाइप्स होती हैं, कैप्सुलेटेड जिसे हम अनटाइपेबल और अनकैप्सुलेटेड जिसे हम नॉन टाइपेबल स्ट्रेन्स भी कहते हैं। कैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स जिसे हम नॉन टाइपेबल स्ट्रेन्स भी कहते हैं, इनके इर्द गिर्द कैप्सूल्स पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है जो कि इससे ज़्यादा विरुलेंस बना देते हैं। कैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स के हमारे पास 6 टाइप्स होती हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। टाइप बी जो होती है ये ज़्यादा सीवियर होती है और ज़्यादा इन्फेक्शंस कॉज करती है। इसके लिए वैक्सीन भी आ चुकी है जो कि HIV वैक्सीन कहलाती है। HIV बी वायरस इसलिए ज़्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि इसका कैप्सूल जो है पॉलीराइबोल फॉस्फेट से बना होता है। विरुलेंस फैक्टर में हमारे पास इसके आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आ जाती हैं जो कि इसे ज़्यादा रिजिड बनाती हैं। सेकंड पे हमारे पास पिलाई आ जाती है जो कि हेल्प करता है एडहेरेंस में टू द एपिथेलियल सेल, यानी वहाँ पे अटैचमेंट में इसकी हेल्प करता है। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है कैप्सूल। कैप्सूल इसका पॉलीराइबोल फॉस्फेट से बना होता है जो कि इसे एंटीफेगोसाइटिक बनाता है। देन लिपोपॉलीसेकेराइड्स। लिपोपॉलीसेकेराइड जो होते हैं ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं इन मेनिंजोकोकाइकल। देन हमारे पास आ जाते हैं एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन जो होते हैं ये इंड्यूस करते हैं होस्ट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को। लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं IgA प्रोटीएस। प्रोटीएस के नाम से हमें पता चल रहा है ये एंजाइम और इसने ब्रेक डाउन करनी है, तो IgA प्रोटीएस जो होता है ये ब्रेक डाउन करता है IgA। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है ये ह्यूमन ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी ये जिस इंसान को अगर पहले से हुआ है जब वो खांसी करता है तो उसके ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो दूसरों में भी इन्फेक्शन कोज कर देते हैं। देन हमारे पास आ जाती है अनकैप्सुलेटेड जिसे हम नॉन टाइपेबल हीमोफिलस इन्फ्लुएंस भी कहते हैं। ये हमारे पास कुछ डिजीजेस कोज करता है जिसमें हमारे पास साइनसाइटिस आ जाता है, यानी साइनस की इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इसके अलावा टाइटस मीडिया आ जाता है, रेडियो इन्वेसिव इन्फेक्शन आ जाते हैं। इसमें कैप्सुलेटेड और अनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स को कुछ पॉइंट के बेसिस पर डिफरेंट किया जाता है, यानी कि जो कैप्सुलेटेड हमारे पास होते हैं जिसमें टाइप बी स्ट्रेन्स आ जाते हैं ज़्यादातर, उसका कैप्सूल जो होता है वो पॉलीराइबल फॉस्फेट से बना होता है, लेकिन जो नॉन टाइपेबल होते हैं उसका में कैप्सूल मौजूद ही नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास इसकी मैनिफेस्टेशन आ जाती है, यानी जो हमारे पास टाइप बी है वो इन्वेसिव डिसीज कॉज करता है और जो नॉन टाइपेबल है वो लोकल या नॉन इन्वेसिव डिसीज कॉज करता है, जिसमें हमारे पास नमूनिया और टाइटस मीडिया आ जाते हैं। एज डिटर्मिनेशन में आ जाता है, जो टाइप बी स्ट्रेन है ज़्यादातर बच्चों में इन्फेक्ट होता है और जो नॉन टाइपेबल होता है वो ज़्यादातर बड़ों में इन्फेक्ट होता है। जो कैप्सुलेटेड होते हैं वो हिमेटोजीनियस वे में स्प्रेड होते हैं, जबकि जो नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं वो हमारे पास कॉन्टीजियस स्प्रेड्स के जरिए स्प्रेड होते हैं। जो कैप्सुलेटेड होते हैं उसमें वैक्सीन आ चुकी है जो कि HIV वैक्सीन था, लेकिन जो अनकैप्सुलेटेड या नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं उसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई। पैथोजेनेसिस में हमारे पास ये होता है कि सबसे पहले हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होता है वो हमारी बॉडी में एंटर होता है रिस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए, और फिर वहाँ पे एडहेजन यानी अटैचमेंट करने के बाद अपनी कॉलोनीज में आता है नेजोफेरिंग्स और ओरियोफेरिंग्स में। उसके बाद IgA प्रोटीएस जो होता है वो IgA को ब्रेक डाउन करता है जो कि इम्यूनोग्लोबिन A होता है, और लिपिड ए लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो इम्पेयर कर देते हैं सिलरी फंक्शंस को। इसके बाद ये हमारी रिस्पिरेटरी ट्रैक का जो म्यूकस होता है उसे अच्छे से डैमेज कर देते हैं। देन हमारे पास बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन कॉज करते हैं जो कि म्यूकोसा को इन्वेट कर देते हैं और ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं। बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है, उसके बाद एंटीबॉडीज और जो फैगोसाइटोसिस होते हैं वो कॉज करते हैं क्लियरेंस ऑफ बैक्टीरिया। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ PRP एंटीबॉडीज जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं। हाई ग्रेड ऑफ बैक्टीरिया की वजह से जो वायरस होता है मुख्तलिफ जगहों पे जाके हमारे एडिशन करता है और वहाँ पे ग्रोप करने लग जाता है, लाइक जॉइंट्स, प्लूरा और मेनिंजिस में। उसके बाद वहाँ पे वो बहुत से इन्फेक्शन कॉज करते हैं जैसे एंडोकार्डाइटिस, अर्थराइटिस, निमोनिया और मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नॉन कैप्सुलेटेड डायरेक्ट स्ट्रेन्स होंगे तो वो हमारे साइनस में जाके इन्फेक्शन कॉज करेंगे, जैसे हम साइनसाइटिस कहेंगे। लैब में डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले हम इसका सैंपल लेंगे। सैंपल हम इसका ब्लड से भी ले सकते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से ले सकते हैं, थ्रोट से ले सकते हैं या पस से ले सकते हैं। हमने वहाँ से इसका सैंपल लेना है, देन माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। उसके बाद इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि ये ग्राम नेगेटिव है। देन हमने इसकी एग्लूटिनेशंस करनी है। अगर इसमें एग्लूटिनेशन हो रही है तो उसके जरिए हमें पता चलेगा कि हमारे पास कौन से टाइप का ये वायरस जो इन्फेक्ट करे। देन हम इसको कल्चर करेंगे। हम इसे चॉकलेट एगर पे भी कल्चर कर सकते हैं और ब्लड एगर पे भी कर सकते हैं। अगर हम इसे चॉकलेट एगर पर कल्चर करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ट्रांसलूसेंट कॉलोनीज बनाएगा, और अगर हम इसे ब्लड एगर पर कॉलोनाइज करेंगे तो हमारे पास सैटेलाइटिज्म बनाएगा। उसके बाद हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे रख के और स्लाइड के एग्लूटिनेशन से देखेंगे। इसके हम एंटीबॉडीज में एम्पिसिलिन भी दे सकते हैं। उसके बाद प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में हमारे पास आ जाता है कि जो HIV वायरस होते हैं, जो कैप्सुलेटेड वायरस होते हैं, उसके लिए वैक्सीन आ चुकी है। वो वैक्सीन ली जाती है जो कि 24 मंथ्स यानी 2 साल बाद ली जाती है। या रिफेम्पिसिन भी हम ले सकते हैं जो कि इन्फेक्शन होने के 4 दिन बाद हम लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके हमारी इन्फेक्शन जो वो किस टाइप का है। आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।